पैसा हमेशा चलता रहता है। पैसा कभी भी कहीं रुककर नहीं रहता है और जिसने इन पैसों को रोक लिया तो धीरे धीरे पैसा अपना वैल्यू खुद कम करने लगता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपको पैसे को खर्च करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे को खर्च करेंगे तो पैसा चलता रहेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्यों ना ऐसा हो कि अगर हम इन पैसों को ऐसे जगह पे खर्च करें जहां से वो पैसा घूम फिर के हमारे पास दुगना होके आ जाए, तो ये कैसा रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे बचाने के 6 ऐसे जबरदस्त तरीकों के बारे में जिसकी जानकारी हमें होनी जरूर चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ये तरीके बहुत सारी मेरी बहनों को पता भी होगा और वो अपने घर में इम्प्लीमेंट भी करती होंगी, लेकिन मुझे ये नया लगा और आज तक के वीडियो मैंने इन सारे पॉइंट को कभी भी आप लोगों से शेयर नहीं किया है। तो आज का वीडियो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि बच्चों को महंगे खिलौने ना खरीदें। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो हर चीज की जिद करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि किस चीज को हमें देना है और किस चीज को हमें नहीं देना है। बच्चे हमेशा हर चीज की जिद करते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं, जैसे कि चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, चिप्स वगैरह। लेकिन क्या आप रोज उसे देती हैं? एक माँ जो होती है वो समझती है कि इस चीज को अगर हम रोज देंगे, बच्चों की जिद को मानेंगे, तो हमारे बच्चे को ये हानि ही पहुंचाएगा। सिमिलरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जितने महंगे महंगे आइटम्स अगर दिखते हैं, अरे आजकल तो सबको दिखने लगे हैं, घर बैठे ही मोबाइल में जो अलग अलग ऑनलाइन एप्स हैं उसमें भी तो दिखते हैं, तो वो महंगे महंगे खिलौने परचेज कर लेने से फायदा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को खिलौने ही ना दें। मैं यहाँ एक्सपेंसिव जो टॉयज होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं और उसे हम खरीदते हैं क्योंकि हमारे बच्चे को अच्छा लगेगा, या फिर हमें भी हमारा जो भी सोसाइटी है उसमें स्टेटस बना के रखा है कि हमारे पास हमारे बच्चे के लिए ये खिलौना है, तो उससे आगे जाके कोई फायदा नहीं होता और इसमें हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि बच्चों को महंगे खिलौने देने का ये जो कार्यक्रम है इसको बंद कीजिए, और हाँ, उनकी हर बातों को मानना, कभी कभी ना कहना भी सीख लीजिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि रसोई में उपयोग होने वाली चीजों का उपभोग कम करें। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं पेंट्री ग्रोसरी के बारे में बातें कर रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम ज्यादा सामान रखते हैं अपने किचन में तो हम उसका उपभोग भी ज्यादा करने लगते हैं। तो यहाँ पे करना ये है कि मैंने अक्सर अपने वीडियो में आप लोग कहा है कि राशन हमेशा बल्क में लें। बल्क में लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें अपना जो राशन है, जो ग्रोसरी है, वो 2 महीने और 3 महीने का लेना है। 1 महीने की ग्रोसरी लेनी है और जो हमारे घर के लिए सफिशियंट हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि हमें ये पता नहीं चलता है कि महीने में, 1 मंथ में हमारे घर में कितना राशन लगता है। तो उसका अंदाजा अगर आपको करना है तो आप 1-2 महीने अपने घर को चलाइए, फिर आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि आपके घर में कितनी ग्रोसरी की जरूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी घर में 1 महीने में 4 किलो दाल का उपयोग होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब ज्यादा सामान रख लेते हैं तो फिर हम उसको यूज भी ज्यादा करने लगते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए कि 1 मंथ में आप 3 किलो मंगाइए और देखिए कि क्या आपका मंथ चल पाता है या नहीं चल पाता है। अगर आपका 3 किलो में चल जाता है तो अगले मंथ में थोड़ा और कम कीजिए, 2.5 किलो में। ऐसे करके अंदाजा लगता है कि हमारे घर में कितना उपयोग हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ग्रोसरी के सामान का शॉपिंग करना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बेवजह मार्केट ना जाएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा दिल नहीं लगता है घर में और हम सोचते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं, कहीं नहीं, चलो मार्केट ही घूम के आते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें जो चीजें नहीं चाहिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी हम उठा के लेके आ जाते हैं। हमें ऐसा फील होता है वहां पे कि अरे ये जो आइटम है ये सस्ते में मिल रहा है।
बेशक उसकी कोई जरूरत नहीं थी घर में, लेकिन वो सस्ते में मिल रहा है तो हम उठा के लेके आ रहे हैं। अरे यहाँ बाय वन गेट वन फ्री है तो चलो इस स्कीम का हम फायदा उठा लेते हैं। ऐसा करने से आपके जो पैसे बचे हैं वो पैसे बचे हुए नहीं है, आपने उन पैसों को खर्च कर दिया। तो समझना ये है कि अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सामान लेने के लिए भी मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट जाने में पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ में हमारा समय भी जाता है। अच्छा, बहुत लोग अगर ऐसा समझते हैं कि मार्केट जाने से या बाहर आने जाने से हमें नॉलेज मिलती है, हमें बहुत जानकारी मिलती है, तो ऐसी जानकारी का कोई फायदा नहीं होता है जिसमें हमारे जेब से पैसे खर्च होते हैं। दोस्तों, चौथी बात यहाँ पे ये आती है कि अपने जोश को नियंत्रित करें। देखिए, यहाँ पे जोश कहने का मतलब ये है कि हम छोटी छोटी बचत करते हैं। हम हर जगह कहाँ से 10 रुपए 20 रुपए बच जाते हैं, ये हम हमेशा सोचते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमें इन पैसों को बचाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक बड़ा निर्णय अगर लेना होता है जहाँ पे हमारा ज्यादा अमाउंट लगता है, वहां बिल्कुल हम क्विक डिसीजन लेते हैं। पसंद आ गया है या करना है तो बस करना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला हमें हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये सोच के अगर हम इस काम को करते हैं, हम कहीं भी मतलब कोई लंबा डिसीजन ले लेते हैं, कहीं पे ज्यादा पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं और हम उसको कर देते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, बाहबही में आकर या किसी भी जोश के साथ अगर हम कहीं पैसे खर्च कर देते हैं तो बाद में हमें बहुत अफसोस होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और कहीं से भी मतलब कुछ बड़ा गैजेट या गोल्ड वगैरह की खरीदारी करके आते हैं, तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि एक दिन तो हमें वो चीज बहुत अच्छा लगता है, हम घर में आते हैं उसे बार बार निकाल के देखते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद हमारा मन उदास होने लगता है। मन इसलिए उदास होता है क्योंकि हमने इतने दिन के जो जमा पूंजी पैसे रखे थे वो हमने खर्च कर दिए। और नहीं तो वो जो ईएमआई वाली बात बताई है कि ईएमआई पे लेते हैं, लेकिन ईएमआई हर महीने एक मतलब नया जो खर्च है वो हमारे खर्च के लिस्ट के साथ जुड़ गया, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसको खत्म करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो हम जोश में आके कोई भी डिसीजन ले लेते हैं वो हमें नहीं लेना है। दोस्तों, पांचवी चीज यहाँ पे ये आती है कि अपने घर में जो सामान रखे हुए हैं उनका रख रखाव सही ढंग से कीजिए। दोस्तों, सामान बहुत सारे होते हैं घर में, लेकिन उसका साथ के साथ मेंटेन करना, उनको मतलब सही रख रखाव करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज हमारी बहुत पुरानी होती है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। हाँ, खराब होने लगती है तो हम उसको रिपेयर करा सकते हैं, क्योंकि अगर चीज को रिपेयर कराते हैं तो वहां हमारा पैसा कम खर्च होता है। अगर हम ये सॉल्यूशन रखेंगे कि कोई नहीं, ये चीज खराब हो रहा है, ये चीज मतलब गलत हो गया, चलो ठीक है हम अभी मार्केट से दूसरा लेके आते हैं। दूसरा लेकर सामान आना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन इसमें आपकी बचत नहीं होते हैं, आपके जेब से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो कोशिश करना है कि जो भी आइटम आपके घर में है, जो भी सामान आपने खरीद रखा है, उसमें आपके पैसे लगे हैं, उस पर पर्याप्त ध्यान दीजिए। और लास्ट का पॉइंट है दोस्तों कि पर्याप्त खाना बनाएं। देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है कि हम एक ही बार मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना बना लेते हैं और जो खाना बचता है उसको फ्रिज में रख देते हैं, और जब जब खाना होता है तो उसे गर्म कर करके हम घर वालों को दे देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही खाना, उतना ही भोजन को पकाइए। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर बच गया तो कोई बात नहीं, उसे कूड़े में डाल देंगे, या फिर जो गाय है या फिर जो जानवर मिल जाते हैं उनको खाना दे देंगे। वो काम करना कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा अगर हम ये चीज करेंगे तो हम पैसों की बचत नहीं कर पाएंगे, और किचन में हमारा बहुत पैसा बच सकता है अगर हम उसे सोच समझ के और सही ढंग से, जब मैंने आप लोगों को बताई है दोस्तों कि मील प्लानिंग करने से हमारा बहुत पैसा बचता है। कौन कौन मेरी बहनें मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने घर को चला रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मील प्लानिंग में बहुत पैसे बचते हैं और उसके साथ साथ हमारे समय की भी बचत होती है, क्योंकि ये पहले से हम अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें ये खाना बनाना है और इतने इतने क्वांटिटी में बनाना है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर में अगर हम किसी फंक्शन को करते हैं या हमारे घर में 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो उस समय अंदाजा थोड़ा नहीं मिलता है और हम ज्यादा क्वांटिटी में कुछ बना लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर उस समय हम ज्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं तो उसको हम नेक्स्ट टाइम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज हम ऐसा काम करते हैं, रोज फ्रिज में लेफ्ट ओवर चीजें रखी रहती है और हम उसको यूज करते हैं, तो ये
हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है और हमारे पैसे भी इसमें ज्यादा खर्च होते हैं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि जितने भी हम खाना बनाते हैं वो हमारे घर के लिए सफिशियंट हो, उतना ही हमें कुक करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोग को 6 ऐसे स्टेप बताए हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और जिससे हमारे पैसों की बचत हो सकती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।